नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे ज़हन में ये बात आई कि पिता जो होता है, अगर वो सब लोगों से प्यार करे, परिवार से, अपने यानी बच्चों से और परिवार के सभी लोगों से जैसे तैसे वो पत्नी को समय दे पाता है और वो उतना समय अपने बच्चों को नहीं दे पाता। और अगर सबको प्यार दे तो फिर पैसा कहाँ से कमा के लाए। वो पैसा नहीं कमाएगा तो परिवार कैसे चलेगा। और एक पिता पैसे कमाने जब चला जाता है, उसी के पैसे से परिवार, पत्नी, रिश्ते नाते, हंसी खुशी सब निर्भर करती है और सब लोग अपनी ज़िंदगी जीते भी हैं। लेकिन अंत में जो है ज़्यादातर उनके बच्चे और उनकी पत्नियां बोल देती हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। एक वो पिता जो सारे जीवन यानी अपने सारी ज़िंदगी अपने परिवार पर निछावर कर देता है, उसको लास्ट में सब लोग छोड़ देते हैं और वो अकेला हो जाता है। पिता जो भी इस संसार में पिता बना है उसे अच्छी तरह मालूम है, और अंत में पिता जो है अकेला रह जाता है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। बच्चे भी पिता की जब तक चलती है वो सोचता है कि मेरा बेटा किसी तरह से अच्छा बन जाए। उसे कुछ अलग दिखता है या गलत दिखता है तो उसे टोकता है, समझाता है। बच्चा जो है अंदर ही अंदर मन में बुदबुदाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मैंने ज़्यादातर देखा पिता से जो है एक नफरत सी पनपते देखी है मैंने। जब तक छोटा रहता है किसी तरह सुनता है, जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है पहले माँ तक सीमित रहता है, उसका जवाब तलब, फिर एक दिन वो पिता को भी जवाब देने लगता है। और पिता जो है ये सहन नहीं कर पाता है और पूरा घर जो है बोलता तो है कि पति परमेश्वर हो, पिता हो, सब कुछ हो, लेकिन पिता की जो भावनाएं, उसका भाव क्या है वो लगभग सब लोग भूल जाते हैं। तो एक ये भी कारण है कि जो पिता जो है अकेला हो जाता है, अंत में वो सबका परित्याग कर देता है, या ये कहो कि छोड़ के चला जाता है। ये मैंने
ज़्यादातर पिता के चेहरे पे, जो पिता बने हैं, पिताओं के चेहरे पे महसूस किया है। तो हम यही कहेंगे कि एक पिता जो सबके लिए कमाए, खून पसीना एक करे, ज़मीन का सीना चीरे, अपने हिस्से की रोटी निकाल के अपने बच्चों को चुनाता है, खिलाता है, पिलाता है, उसके बाद भी वो दोषी करार दिया जाता है, उसके बाद भी उसको सम्मान नहीं मिलता है। अब तो ऐसा लगभग लोग जो हमारे साथ के हैं, मैं भी पिता है, तो मुझे कभी कभी देखता हूँ कि जो सामने देख रहे कि ये बेटा है और इसको हम पढ़ाई के लिए, घूमने फिरने के लिए, यूज करने के लिए पैसा दे रहे हैं, और ये पैसा जो है बर्बाद जा रहा है, समझ रहे हो। लेकिन पैसा बर्बाद जा रहा है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते, ज़्यादा प्रेशर दे नहीं सकते। आजकल की जनरेशन को अगर ज़्यादा प्रेशर दे दो तो घर छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं गलत। मतलब एक ये इमोशनल अत्याचार जो है ये बच्चे कर रहे हैं। और रही बात लोगों की अपेक्षा की, तो मैं एक चीज़ बता दूं कि जितने त्याग और परित्याग माँ बाप करते हैं, अपने बच्चे को लालन पोषण करते हैं, इतना मेरे हिसाब से लोग अब अपेक्षा ज़रूर करते हैं कि मेरा बेटा ये करेगा। ज़्यादातर लोग उसी के हिसाब से उसकी सेवा, छोटे थे जब तक अच्छा लगते, जैसे बड़े होते हैं तो अब तो उस माँ बाप की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, और वो तुम्हें क्या सेवा करेंगे और तुम्हें वो क्या खिलाएंगे और क्या तुम्हें सम्मान देंगे। तो मेरा यही कहना है मेरे साथियों कि आप जो है अपेक्षा जो है आप समझ जाएं, ना करें। और अपेक्षा करने से सिवाय कष्ट के कुछ मिलने वाला नहीं है, और ना ही कोई जो है ऐसा बिरले 1-8% लोग करते हैं, ज़्यादातर लोग साथ छोड़ जाते हैं। अब तो लोग बाग ज़बरदस्ती जो बुज़ुर्ग आश्रम होते हैं वहाँ छोड़ जाते हैं, घर से निकाल देते हैं। तो मैं इस मैटर पे यही कहूँगा कि मेरे प्यारे पिताओं, जब तक आप ज़िंदा हैं, आप भूल कर भी अपनी प्रॉपर्टी जो है जीते जी अपने बच्चों के नाम ना करें। दुनिया कुछ भी कहें, हैं, समाज, संसार बहुत कुछ सलाह देने के लिए बैठी है, लेकिन जिस पे बीतती है वो जानता है। तो और अपना पैसा और अपना संपत्ति वगैरह जो है वो अपने पास रखें जीते जी। मरने के बाद क्या होना है क्या नहीं होना है इसको कोई ना देख पाया ना समझ पाया, इसलिए अपेक्षा ज़्यादा ना करें और अपने आप को संभाल के रखें और खुश रखें और मस्त रहें। जिससे भी ज़्यादा आप लगाव लगाएंगे वो आपका शोषण करेगा। वक्त ने बहुत तेज़ी से बदलाव किया है, और मैं भी एक पिता बन गया हूँ। मैं भी महसूस कर रहा हूँ
कि पिता का मतलब होता है कि एक एटीएम, पैसा बस समय से मिलता रहे और उनकी सुविधाएं, उनकी ज़रूरतें, बच्चे को जब मोबाइल रिचार्ज कराना है या कुछ चीज़ काम पड़ा है या फ़ीस लेना है, तब थोड़ा सा हाँ हाँ पिता है ये मेरा, वरना कहाँ पड़ा है, कैसे रह रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या नहीं हैं। और समाज से बात करो तो समाज कहते हैं अरे भाई उनको सम्मान दो, उनको को दोस्त बनाओ, दोस्त बना लो तो वो ये समझ लो कि फिर मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते। दुनिया जो है ना, बड़ा अजीब फार्मूला है यार, मैं क्या बताऊं। कुल मिला के मैं यही कह सकता हूं कि जैसे विदेशों में जो होता है ना कि ठीक है पिता हो, ठीक है, अब तो ऐसा लगता है कि पिता होना भी गलती हो रही है। और धन्य है वो लोग जो कई बच्चों के पिता हैं। कई जगह तो एक ही बच्चा जो है वो पूरा घर को मिट्टी में मिलाने की कसर नहीं छोड़ रहा है। मेरे साथियों जो है खुश रहिए आप लोग। आपकी पत्नी से मोहब्बत है, प्रेम है, पटरी खाती है, तो आप बस जो भी करिए तो ये सोचिए कि हम अपने लिए कर रहे हैं और अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। आने वाले समय में और जो ज़रूरतमंद है उनको ठीक है, बच्चे हैं उनको दे दीजिए, लेकिन अपेक्षा मत करिए। अपेक्षा के लिए तो अब वो औलाद पैदा नहीं हो रही हैं। दुनिया के आदमी खूब कहें कि श्रवण कुमार बन जाएंगे, क्या कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन अब वो सब नहीं औलादें पैदा हो रही, वो ख़त्म हो गया है। केवल बाप जो है वो पैसे के लिए है, और बाप की मोहब्बत, बाप का त्याग जो है वो कोई नहीं समझता है। लेकिन एक चीज़ बताऊं कि जो समझते नहीं ना, तो उन्हें भी एक दिन बाप बनना पड़ता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है। तो बस आज का मेरा मैसेज एक पिता अकेला क्यों रह जाता है, तो उसी पर था। और मेरे साथियों, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। हम आपके बीच में फिर अच्छे अच्छे किस्से कहानियाँ लेके आते जाते रहेंगे। आपका बस प्यार ऐसे ही बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।